4 अप्रैल 1989 को ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के दरमियानी हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहाँ इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि इसे भुट्टो से नसीहत न हो जाए। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ सलमान तस्सीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिन में भुट्टो जब बैतुल जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना पीना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए अलहदा एक बैतुल बनवा दिया गया। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। इनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1989 की सुबह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब? बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था इसका क्या मतलब है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। मेरे वालिद ने पूछा कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कानून के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हदायत मसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे हुए थे क्योंकि इनसे मेज़, कुर्सी और पलंग ले लिया गया था। उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। बेनज़ीर ने कहा, दरवाज़ा खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन जेलर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर ने कहा, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक हासिल है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देगी। जेल सुपरडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सलमान तस्सीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों पर ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाया। इसके बाद वो सोने के लिए चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज़ पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने इन्हें कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। फांसी के फंदे तक भुट्टो खुद चल कर गया। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, इनके पैर बांध दिए। जैसे ही 2:04 हुए, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर को खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज से फिनिश इट। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक एहलकार फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के मुर्दा जिस्म की तस्वीरें उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने हुए भी थे या नहीं। तस्वीरें उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। भुट्टो के मौत के बाद भी इस अज़ियत से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर ने कहा, नींद की गोलियां खाने के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आँख खुल गई। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गया जहाँ नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़र बंद किया गया था। इसे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज से, हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, इन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर ने चिल्ला कर कहा, आप इन्हें इनके अहल खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं?
اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک ایک چیز بینظیر کو سونپ دی۔ بینظیر نے کہا اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی، اس نے شالیمار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا کیا ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی؟ پھر اس نے بیگ میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے تھما دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟